सामान्यतया एक प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवाद का कथन दूसरे सह प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में पढ़ा नहीं जाएगा। स्टॉप यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो वादी प्रतिवादियों में से एक को अपना मित्र बना लेगा और इस प्रकार अत्यधिक अनुचित लाभ प्राप्त कर लेगा। स्टॉप इसलिए सरलता से सिद्धांत तथा नीति यह है कि एक सह पक्षकार का कथन ब्रैकेट जबकि उसके विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है ब्रैकेट सह पक्षकार के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता। स्टॉप चेन संयुक्त हित रखने वाले व्यक्तियों की स्वीकृति जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सामान्यतया स्वीकृति उसके करने वाले पक्षकार के विरुद्ध ही ग्राह्य है। स्टॉप परंतु एक पक्षकार की स्वीकृति दूसरे पक्षकार के विरुद्ध दी जा सकती है जब जिस व्यक्ति के विरुद्ध स्वीकृति ग्राह्य की जानी है उसका स्वीकृतिकर्ता के साथ संयुक्त हित उस विषय वस्तु में है जिससे स्वीकृति संबंधित है। संयुक्त स्वामियों के बीच विधिक हित की एकरूपता की आवश्यकता मौलिक महत्व की है। स्टॉप यह स्मरण रखना चाहिए कि जब कथन किया गया हो उस समय संयुक्त स्वामित्व का अस्तित्व होना चाहिए। स्टॉप विषय वस्तु में संयुक्त हित के आधार पर एक व्यक्ति की स्वीकृति दूसरे के विरुद्ध तब तक ग्राह्य नहीं हो सकती जब तक हित स्वीकृति करते समय तक विद्यमान न हो। स्टॉप हक की घोषणा के लिए किसी वाद में वादकारी के पिता द्वारा किया गया यह कथन ग्रहण किया गया कि प्रतिवादी का कब्जा था। स्टॉप एक संयुक्त स्वामी द्वारा की गई स्वीकृति अन्य संयुक्त स्वामियों के विरुद्ध साक्ष्य मानी गई। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामले में संयुक्त स्वामी ने इस बात को स्वीकार किया था कि दूसरा सह स्वामी संपत्ति के 1/3 भाग का मालिक था। स्टॉप निश्चय हुआ कि ऐसी स्वीकृति को सही मानकर पक्षकारों के हित निश्चित किए जा सकते हैं। स्टॉप चैन जैसे व्यक्ति द्वारा कथन जिससे पक्षकारों ने वाद की विषय वस्तु में हित प्राप्त किया है पक्षकारों के विरुद्ध साक्ष्य होगा अगर कथन के समय कथनकर्ता को विषय वस्तु में हित प्राप्त रहा हो अर्थात वे कथनकर्ता के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हों। स्टॉप ऐसे व्यक्ति को हक का पूर्वाधिकारी कहते हैं। स्टॉप